आज हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के वन लाइनर करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत। फर्स्ट पॉइंट है शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है बर्लिन की दीवार को। बर्लिन की दीवार कब बनी? बर्लिन की दीवार बनी 13 अगस्त 1961 को। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया? 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और ये 150 किलोमीटर लंबी थी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बर्लिन की दीवार को किसने गिराया, तो इसे पूर्वी बर्लिन के लोगों ने गिराया, जो सोवियत संघ के कब्जे में था। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? 15 गणराज्य थे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत गणराज्य अस्तित्व में कब आया? 1917 की रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है सोवियत प्रणाली किन आदर्शों से प्रेरित थी? समाजवादी आदर्शों से प्रेरित थी। 8th पॉइंट है सोवियत प्रणाली किन आदर्शों के विरोध में थी? तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी और यही व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है। 9th पॉइंट है दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? समाजवादी देशों को, यानी सोवियत संघ और ऐसे जो भी देश जहाँ समाजवाद है, इनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। तो पहली दुनिया किसे कहा जाता है? जो पूंजीवादी देश हैं, जैसे अमेरिका, और अमेरिका के साथ जो और उसके सहयोगी देश हैं जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है, उन्हें पहली दुनिया कहा जाता है। और तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? अफ्रीका और एशिया के नव स्वतंत्र देश जैसे कि हम भारत, इन्हें तीसरी दुनिया कहा जाता है। 10th पॉइंट है सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। 11th पॉइंट है मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए, उनके नाम क्या हैं? ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ये दो इन्होंने सुधार लाने की कोशिश की थी यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था में, यानी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में। 12th पॉइंट है किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी गई कि अब सोवियत संघ नाम से कोई भी संगठन या देश नहीं होगा? वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। 13th पॉइंट है शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी पहले शॉक दिया गया, तकलीफ दी गई, फिर उसको ट्रीट किया गया, उसका उपचार किया गया। तो यहाँ पे जो ये ट्रीटमेंट दिया गया था, ये अर्थव्यवस्था को दिया गया था, रूस की अर्थव्यवस्था को दिया गया था। शॉक थेरेपी का मॉडल किसने दिया? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने दिया। ये दूसरे देशों को हेल्प करती हैं, ऋण देती हैं, पैसे देती हैं ताकि देश ठीक से चल सके। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने ही ये मॉडल दिया था कि आप शॉक थेरेपी को अपनाओ, कुछ टाइम के लिए पूंजीवाद को अपना लो और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप वापस समाजवाद अपना लेना। किस देश में 15th किस देश में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चला? तो तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला। 16th पॉइंट है सर्वप्रथम किन राष्ट्रकुलों ने स्वतंत्रता की घोषणा करी? यानी एक जो 15 देशों का संगठन था, उसमें ऐसे कौन से पहले देश थे जिन्होंने कहा कि हम आज़ाद होना चाहते हैं और हम अब आज़ाद हैं? तो ये थे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। 17th पॉइंट है 2001 में भारत और रूस के मध्य कितने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपको ये बात पता होगी कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो अच्छे बेहतर चल रहे हैं। CIS का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल। इसकी इंग्लिश में आपकी फुल फॉर्म आ सकती है, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, यानी हिंदी मीडियम के बच्चों के पास ये ऑप्शन होता है, तो आप दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो। कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल। 19th पॉइंट है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो 17 ईयर तक, 70 वर्षों तक शासन किया। 20th यानी 20वां पॉइंट है
सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। अलगाववाद का मतलब होता है अलग होना। तो आपको पता है ना, ये 15 देशों का गणराज्य था। तो कौन से दो ऐसे गणराज्य थे जहाँ पे अलग होने के लिए आंदोलन चल रहा था? तो चेचन्या और दागिस्तान। 21 पॉइंट है। 1991 के बाद डैश कई प्रांतों में टूट गया। कौन सा एक देश है जो कई प्रांतों में टूट गया था? वो था यूगोस्लोवाकिया। यूगोस्लोवाकिया 1991 में कई प्रांतों में यानी कई हिस्सों में कई राज्यों में टूट गया। 22वां पॉइंट है। सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था के प्रति जनता को आर्थिक आज़ादी थी कि नहीं थी? ये क्वेश्चन के टाइप में आप पढ़ सकते हैं इसको, कि सोवियत संघ में जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में थी और जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक आज़ादी नहीं थी। यानी समाजवादी व्यवस्था में सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। जनता अपने तरफ से कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कोई कॉर्पोरेट, कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी नहीं खोल सकती। केवल सरकार के दिए हुए कामों में ही काम करेगी। 23rd पॉइंट है। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? देखो, कारण तो बहुत सारे थे, आप उसमें ऑप्शंस देख लेना कि कौन सा आपको सही ऑप्शन लग रहा है। तो इसमें यहाँ एक ऑप्शन है हथियारों की होड़। हो सकता है आपको एक करेक्ट ऑप्शन दिया जाए कि जनता की इच्छाओं को पूरा ना करना, या जनता को आर्थिक आज़ादी ना देना, या फिर नौकरशाह का बढ़ता हुआ सिकंजा। इसमें से कोई भी पॉइंट्स में रेलेवेंट पॉइंट आ सकता है। 24th पॉइंट है। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी सोवियत संघ ने जहाँ जहाँ संधियाँ करी थी, तो अब सोवियत संघ वर्ड के जगह पे कौन सा वर्ड आएगा? रूस आएगा। यानी अब उसका उत्तराधिकारी रूस बना। तो हमने भी जो सोवियत संघ से जितनी भी संधियाँ करी थी वो सब संधियाँ अब रूस के नाम पर हो गई हैं। सोवियत संघ का सैन्य गठबंधन का क्या नाम है? वार्सा पैक्ट, जो 1955 में बना था। और इसी टाइम पे अमेरिका ने भी अपना एक संगठन बना रखा था, वो था नाटो, जो 1949 में बना था। इसी के एवज में वार्सा पैक्ट बनाया गया था। 26 है। सोवियत संघ द्वारा भारत की सहायता किन किन मुद्दों पर की गई? आपको पहले ही बताया था, भारत और सोवियत संघ के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। तो सोवियत संघ की जगह अब रूस वर्ड यूज़ हो रहा है, तो भारत और रूस के संबंध अभी बहुत अच्छे हैं। तो कौन कौन से मुद्दे हैं? कश्मीर का मुद्दा है। यूएन में जब भी कश्मीर का मुद्दा उठा है यूएन में, तो सोवियत संघ ने हमेशा हमारा साथ दिया है। हथियार हम यूएसएसआर या फिर रशिया से ही खरीदते हैं। इस्पात और कारखाना, इसमें भी हमारी सहायता यूएसएसआर ने की है। अब इस्पात और कारखाने का क्या है कि बोकारो में, भिलाई में और विशाखापट्टनम में इस्पात कारखाने लगाए गए हैं। तो इन सब में जो पैसा लगाया है वो पैसा और टेक्नोलॉजी दोनों ही रशिया द्वारा दी गई है, रूस द्वारा दी गई है। 27 क्वेश्चन है। सोवियत संघ के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन पहले राष्ट्रपति थे। यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम राष्ट्रपति थे। 1917 की रूस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये नेतृत्व लेनिन ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि नाटो क्या है? नाटो की फुल फॉर्म बताओ। तो नाटो एक अमेरिका का बनाया हुआ संगठन था, संधि थी, और जिसे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है, जो आज भी काम कर रहा है। वार्सा पैक्ट आज नहीं, वो ख़त्म हो गया, डिसमिस हो गया। ये आपका फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर हमने रिवाइज़ किया है। ऐसे ही आपके फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर मैं जल्दी ही डालूँगी। तब तक आप रिवीजन अपनी करते रहिएगा। बाय बाय।